परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस दिन का क्लास के लिए सबका जो इंटरनेट नेटवर्क सब सही चलने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। और अच्छा आवाज सुनने के लिए, हम समझने के लिए परमेश्वर हमारा मनों को खोलिए परमेश्वर, आपका वचन से सीखने के लिए। और कोई भी युद्ध है हम विश्वास से जीत सकते हैं। और आज का क्लास भी हम विश्वास से पूरा करने के लिए हम हमें आप मदद कीजिए, आशीष दीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सो ये क्लास 7 है। सो हम आज देखेंगे ये जो शैतान और उसका उसके नीचे जो दुष्ट आत्माओं है, उनका जो अलग अलग तरीके का हमला के बारे में। तो जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था, जो डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली है, उन्होंने क्या बोला कि अ, शैतान हमला करता है बाहर बाहर रूप से ना, अलग अलग तरीके से हमला कर सकता है। किसी का जॉब चला गया, नहीं तो किसी का जो रिलेशनशिप में इश्यू है, घर पे फैमिली में किसी का बीमार हुआ, नहीं तो किसी का एक्सीडेंट हो गया। अ, तो ऐसा अलग अलग तरीके से हमला कर सकता है, मगर उसका मकसद, मेन मकसद क्या था, क्या है? तो हमारा हृदय को और हमारा मन को कमजोर करने के लिए, और हम मसीह के लिए जो सेवा सेवा कर रहे हैं, नहीं तो मसीह में बढ़ रहे हैं, उसको बीच में रुकावट लेके आने के लिए ना। सो जो शैतान जो हमला करता है, वो ज्यादातर हमारा मन को, प्राण को और हमारा मन को टारगेट करके वो करता है। और बाहर रूप से परिस्थिति, कठिनाई, अलग अलग सिचुएशन लेके आते हैं, मगर उसका टारगेट क्या है? हमारा मन है, राइट। और जो शैतान का जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, स्ट्रैटेजी जो उसका जो हमने देखे थे ना, वो भी पिछले क्लास में हमने देखे हैं, वो बहुत चालाकी और चतुर है। और उसका जो योजना है, उसका योजना अलग अलग लोग का अलग अलग तरीके का हो, क्योंकि वो बाहर रूप से हम सबको जानता है। आ, तो हम ये हमलाओं का हम अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि दो तीन चीज है, मतलब आ, तो हमने पहले भी हमने सुने हैं कि आ, हमारा हमारा बीच में हम जहाँ भी जा रहे हैं, जो पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जो शैतान इस्तेमाल कर सकता है ना। ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और ये लोग संसारिक हैं। और शैतान उनका बहुत आसान से इस्तेमाल कर सकता है, और उनको मालूम नहीं है शैतान के द्वारा इस्तेमाल अ, हो रहे हैं करके। वो खुद का मन के हिसाब से कार्य करते हैं, बात करते हैं, अगर वो शैतान का इस्तेमाल करता है। और उसका असर, क्योंकि हम उनके बीच में, उनके आसपास रहेंगे, उसका असर हमारे ऊपर भी आएगा वो। और हम एक व्यवस्था के अंदर है, मतलब एक सिस्टम है, जो ये वर्ल्डली सिस्टम बोल सकते हैं, संसार का जो एक व्यवस्था है। और व्यवस्था अच्छा लिखा है, जैसे रूल्स है, लॉ है, नियम बोलते हैं, रेगुलेशन, सब अच्छा अच्छा लिखते हैं, अच्छा बड़ा बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। आ, हमारा मतलब हजारों हजारों अलग अलग लॉज है, अलग अलग नियम है। मगर ये सब बहुत बड़ा अच्छा लिखते हैं, मगर करने वाले बहुत कम है ना। बहुत कम लोग उसका नियम का पालन करते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं, ये जो हमारा सिस्टम नियम है, मगर सिस्टम है हमारा जो वर्ल्डली सिस्टम है, उसको भी शैतान इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो उनका जो कार्य है, नियम होने के बावजूद नियम को पालन नहीं करते हैं, और उसका परमेश्वर का जो चरित्र है और उनका वचन है, उसका अ,
विरोध कार्य करते हैं उसको भी। तो क्योंकि ये दुष्ट लोग भी हमारा बीच में है, हमारा आसपास है, जो शैतान इस्तेमाल कर सकता है, और ये जो संसारिक व्यवस्था है, सिस्टम है, तो उसको जिसको ये दोनों को शैतान इस्तेमाल करता है, और हमारा अंदर पापी स्वभाव। तो इसीलिए हम हमला को अवॉइड नहीं कर सकते। ये तीन चीज के द्वारा हमारा स्वभाव, और ये वर्ल्ड का सिस्टम, और ये दुष्ट लोग जो हमारा आसपास और बीच में है, उसको शैतान इस्तेमाल करके हमारा ऊपर हमला लेके आएगा, राइट, मतलब अटैक करेगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बाइबल में, कि जैसे यूसुफ है। आ, हम यूसुफ का अंत समय में, उसका जीवन में अंत समय में हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का क्या योजना है। तो जो मिस्र देश में, इजिप्ट में फैरो है, फारोन बोलते हैं शायद हिंदी में। तो उनका उनका अगला पद यूसुफ का था ना, सेकंड। सो वो कब बना, मतलब काफी कष्ट, परिस्थिति, सब जेल के उसके बाद परमेश्वर उनको वो जगह पे रखा था। सो अंत में सब अच्छा लगेगा, मगर उनका जो जो रास्ता है, वो जो जर्नी है, वो काफी, ऐसे बोल सकते हैं, ऊपर नीचे बोल सकते हैं, बहुत कठिन भी बोल सकते हैं। अब सोचिए कि आ, अपने भाई बहन, बहन नहीं, मतलब अपने भाई लोग, यूसुफ का भाई लोग सब मिलके उसको मारने का कोशिश किए, फिर उन्होंने मिस्र देश में भेज दिए। और जहाँ पे काम कर रहा था, थिंक पोतीपर, हाँ पोतीपर उनका घर पे काम कर रहा था, सब अच्छा कर रहा था, फिर भी एक गलत आरोप, उसके गलत इल्जाम लग गया उनके ऊपर। फिर वो जेल में गया, जेल में 2 साल थे, लगभग 2 साल थे। और जेल पे भी दो लोग थे, कोई एक बटलर, और आई थिंक कप बेरर, नहीं तो। सो वो उनका ड्रीम्स, उनका जो सपने हो के इन्होंने इंटरप्रेट किया। और वो जब वो बटलर वगैरह जेल से बाहर आया, वो वो बोला कि मैं राजा को तुम्हारे बारे में बता के तुम्हें भी बाहर लेके आऊंगा, मगर वो सब नहीं हुआ। तो ये सब होने के बाद परमेश्वर उनको सही टाइम पे लेके आया। तो मतलब सबका एक टाइम है। और मतलब, तो हम चुने हुए लोग हैं, जैसे यूसुफ चुना हुआ व्यक्ति था परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर का कार्य के लिए, हम लोग भी चुने हुए लोग। मगर ये जो मसीह का जीवन है, जैसे यूसुफ अलग अलग कठिनाई परिस्थिति गुजरा, ऐसे हमारा जीवन में भी कठिनाई परिस्थिति आएगा, शैतान लेके आएगा ना। तो मतलब आप सोचिए, यूसुफ का भाई लोग का अंदर शैतान जलन डाल के अपने भाई को ही मारने का और सोच लेके आया, नहीं तो बेचने का सोच लेके आया ना। तो क्या क्या कर सकता है शैतान, आ, हमारे आसपास वालों को भी इस्तेमाल करके कर सकता है। एलाइजा देखिए ना, एलाइजा जो प्रोफेट है ना, भविष्यवक्ता है। सो हम एक एक राजा ना, वन किंग्स में हम देख सकते हैं कि एलाइजा एक जगह पे 400 भविष्यवक्ता हैं जो बाल का ना, प्रॉफिट्स ऑफ बाल बोलते हैं, उन लोग का मारा था। वो खुद नहीं मारा, मतलब उन्होंने एक चैलेंज था, एलाइजा और उसके सामने 400 एक झूठे भविष्यवक्ता के बीच में चैलेंज था। जो परमेश्वर को बोल के सच्चा, जो परमेश्वर का नाम लेके, अ, जो एक ऑल्टर होता है, उसमें उसमें जो बलि है, बलि के ऊपर आग लेके आ सकता है ना, उसको बलि को जला सकता है। तो उसमें एलेजा जीत जीत जाता है। और 400 प्रॉफिट्स, ये भविष्यवक्ता बाल को, वो राज्य के लोग उसको मार देते हैं ना। इतना बड़ा कार्य किया, और उन्होंने काफी अलग अलग चमत्कार भी किए। बट उन एक रानी थी, जेसेबल ना, जेसेबल इंग्लिश में जेसेबल बोलते हैं। तो उसका उस वो चाहती थी एलाइजा को मारने के लिए, और एलाइजा का अंदर क्या हुआ, डर आ गया ना। वो बहुत काफी बड़ा बड़ा कार्य परमेश्वर का नाम से किए हैं,
फिर भी उनके अंदर डर आया, वो भागा आ, अपना जीवन रखने के लिए, संभालने के लिए। तो मतलब वो एक कठिन परिस्थिति था, हाँ, एलाइजा के लिए। मूसा के लिए आप हम देखेंगे, जो आरोन आरोन है, मिरियम है, जो अपने मूसा ही भाई बहन थे, भी एक विरुद्ध के मूसा का विरुद्ध की, क्या सिर्फ तुम ही परमेश्वर का है क्या, हम लोग भी परमेश्वर का है, जो भी तुम बोल रहे हो सिर्फ वही चीज हमें पालन करना है क्या, ऐसा अपना भाई बहन, जो जो लोग उनका मूसा के पीछे आए थे, उन्हीं लोग का शैतान इस्तेमाल किया मूसा का विरुद्ध जाने के लिए ना। हमारा भी, हमारा जीवन में भी हमारा कोई नजदीक लोग, कोई भाई बहन हो सकता है, नहीं तो माँ बाप हो सकता है, नहीं तो कोई रिलेटिव्स, नहीं तो बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है, और शैतान उस उन लोग का ही इस्तेमाल कर सकता है ना, हमारा विरुद्ध आने के लिए, नहीं तो हमें परमेश्वर का रास्ते से हटाने के लिए, नहीं तो हमें कठिनाई देने के लिए, कुछ कठिन परिस्थिति देने के लिए, नहीं ना, तो शैतान इस्तेमाल कर सकता है। मतलब ये इसमें हम देख रहे हैं कि हर हर जो परमेश्वर के पीछे गया है, उनके ऊपर हमला हुआ है, और उनका अलग अलग सिचुएशंस था, परिस्थिति था, और जिसको उन्होंने पार किए, परमेश्वर मदद किए पार करने के लिए ना। और पौलुस को हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 11 में वो पूरा लिस्ट करता है क्या क्या परिस्थिति, नहीं तो सताव जेला है, अलग अलग तरीके का सताव जेला है, लोग उनके ऊपर पत्थर मारे हैं ना, कुछ समय वो मरने तक गए हैं, फिर वापस आए। आ, कुछ लोग उनको मारे हैं, पीटे हैं, जेल में रखे हैं, और जहाज में जाके एक दो बार जहाज टूट गया था, पानी में डूबे, ये सब हुआ उनका ना, सब मसीह के लिए किए। तो ये क्या दिखा रहा है, मतलब हम हमला को अवॉइड नहीं कर सकते, छोड़ छोड़ के अलग दिशा में नहीं जा सकते, हमला हमारे ऊपर आएगा। और ये सारे एग्जाम्पल्स में, जैसे यूसुफ, एलाइजा, मूसा, पौल, उनका जीवन में भी वो हम देख रहे हैं, हाँ। और मगर वो हम हर हमला को उन्होंने पार किया, और परमेश्वर का कार्य को उन्होंने किया, और परमेश्वर उनको आगे लेके गए। और अभी कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि ये 3 4 पॉइंट है जो बहुत मुख्य है हमें, जो दुश्मन का जो हमला है, शैतान का जो हमला है, उसका उसका जो उसका रिलेटेड पॉइंट्स है, बोल सकते हैं ना। पहला चीज ये है, शैतान का जो हमला है वो अ, क्या, मतलब वो शैतान का हमला कुछ नियम के अंदर है, मतलब वो जैसे हमने पिछले क्लास में देखे थे, शैतान कुछ चीज कर सकता है, कुछ चीज नहीं कर सकता, और जो भी चीज करेगा वो परमेश्वर परमेश्वर से अनुमति लेने के बाद ही कर सकता है। तो ये परमेश्वर का अनुमति के अंदर है ना। तो इंग्लिश में लिमिटेड इन स्कोप बोलते हैं, मतलब अ, अ, शैतान का जो हमला है वो लिमिटेड है, जो वो कर सकता है वो अ, उसका एक लिमिट है ना। दूसरा पॉइंट ये है, और शैतान जो हमला करता है वो कुछ समय के लिए कर सकता है ना, उसका हमला हमेशा के लिए नहीं होगा। हमला अलग अलग हो सकता है, अलग अलग समय आ सकता है, मगर वो जब शुरू होगा उसका अंत भी है ना। वो कुछ समय के लिए होगा, एक सीजन के लिए होगा, कोई 1 महीने के लिए हो सकता है, कोई 5 महीने के लिए हो सकता है, कोई 1 साल 2 साल के लिए हो सकता है, अलग अलग समय हो सकता है, बट कुछ समय के लिए है ना, हमेशा के लिए नहीं। और तीसरा, अ, जो अ, परमेश्वर ये जो शैतान का हमला है और ये परिस्थिति है, उसको हमारा अच्छे के लिए बदल सकते हैं ना। जैसे हमने वो उत्पत्ति 50 20 में हम देखे हैं ना, यूसुफ बोलता है कि आप लोग मुझे मेरा बुरे के लिए किए, और परमेश्वर उसको अच्छा अच्छा किया, अच्छा जैसे बदल गया। तो हमारा ऊपर जो हमला आएगा उसका परमेश्वर
टर्न कर सकते हैं, और जिसके द्वारा उन्होंने हमें आशीष कर सकते हैं, और और वो परमेश्वर को महिमा करेगा ना। ये पॉइंट्स है ना। मतलब पहला पॉइंट ये है कि शैतान हमारे ऊपर जो हमला करेगा उसका आ, कुछ चीज ही कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता ना, लिमिटेड। सेकेंड ये है शैतान का हमला कुछ समय के लिए होगा। और तीसरा, परमेश्वर हमारा ऊपर जो ये कठिनाई है, ये तो हमला जो हो रहा है उसको बदल सकते हैं, मतलब अपना, अब हमारा अच्छे के लिए, हमारा आशीर्वाद के लिए वो, और परमेश्वर का महिमा के लिए वो बदल सकते हैं। राइट। तो और हमने जो एग्जाम्पल्स देखा था, यूसुफ है, एलिया है, मूसा है, पॉल है, और भी काफी एग्जाम्पल्स हैं। तो उनका जीवन में भी ये देख सकते हैं। ये 3 पॉइंट हमने देखे थे। अभी अयूब का जीवन के बारे में थोड़ा देखेंगे। कोई अयूब एक एक पढ़ सकते हैं, तो जिसका क्लियर होगा शायद वो पढ़ सकते हैं अयूब एक एक। जोब 1:1 हिंदी में। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। तो अयूब का जीवन के बारे में थोड़ा देखेंगे ये क्लास में। ये परमेश्वर का वचन में बोल रहा है, वो सीधा था और परमेश्वर का भाई मानता था, मतलब इंग्लिश में राइचियस मैन बोलते हैं कि वो धार्मिक व्यक्ति था, जो भी करता था परमेश्वर को मान के करता था। परमेश्वर का और उनका रिश्ता बहुत सही था। हाँ, ही हैड अ राइट रिलेशनशिप विद गॉड। और परमेश्वर खुद शैतान के पास बोला, देखो अयूब है, जिसके जैसे इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं है। हाँ, ऐसा बोला था। और हमें मालूम है शैतान और परमेश्वर के बीच में एक बातचीत हुआ। राइट। और परमेश्वर ने एक अलाउ किया, अनुमति की है कि शैतान अ, अय्यूब के ऊपर हमला करने के लिए। राइट। सो उनका शैतान का, सॉरी, अय्यूब का 10 बच्चे थे। अ, सब मर गए। फिर उनका अय्यूब का सारे संपत्ति निकल गया, सब कुछ चोरी हो गया, नहीं तो नाश हो गया। और उसके बाद उसके बाद हम देखेंगे तो अय्यूब के ऊपर वो कोड़ी वगैरह हुआ था, मतलब काफी बीमार हुआ, बहुत वीक हो गया, निर्बल हो गया। और अपना अय्यूब का पति भी ना, उस समय अय्यूब का पति नहीं है, सॉरी, पत्नी। पत्नी क्या बोल रही थी, तुम परमेश्वर का श्राप करके तुम भी मर जाओ, ऐसे क्यों रहना है, सब कुछ खो दिया, ऐसे क्यों रहना है? और अय्यूब का रिस्पॉन्स क्या है ना, ये अय्यूब क्या उसका वापस जवाब दिया, वो हम देखेंगे ना। वही अय्यूब 1 में 21 पढ़ेंगे, 21वां वचन। कोई पढ़िए हिंदी में। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। अच्छा, 21 में इतना ही है। मैं भी वो वचन ले लेता हूँ। इसमें मतलब ये भी लिखा है, जो परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर ने लिया है ना। और एक और दूसरा अध्याय में भी हम देख सकते हैं। अयुब 2:10 में, अयुब 2:10 में दूसरा दूसरा वचन है जो अयुब ने बोला, वो भी पढ़ेंगे। सॉरी सर, फर्स्ट का 21 था ना। हाँ, वो हो मैं गया कि दो, हाँ अयुब 2, पहला 121 था, अभी हाँ 2:10।
अयुब 2:10 आप कोई पढ़ सकते हैं? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो अयुब के ऊपर हमला हो रहा है। हम सोच सकते हैं ना कि तो ये हमला बाहर रूप से हो रहा है, राइट? अयुब का बच्चे लोग, अयुब का संपत्ति, और फिर अयुब का शरीर, शरीर जो स्वस्थ है, उसका हेल्थ है। तो ये सब वो खो दिया, उसका मन कैसे रहेगा? बाहर से वो बहुत बड़ा हमला है। और शैतान क्या टारगेट कर रहा है? उसका संपत्ति, उसका बच्चे लोग, ये सब नहीं, मगर किसका टारगेट कर रहा है? अयुब का प्राण ना। क्योंकि अयुब अयुब का जो आत्मा है, वो ऑलरेडी बचा हुआ है, परमेश्वर को वो मानता है। और अगर अयुब का प्राण को कमजोर करने के लिए, और अयुब का मुंह से, सोच से परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए वो कोशिश कर रहा था। तो वो अयुब भी जैसे हमारे जैसे मनुष्य है, और वो भी, उसका भी कष्ट था। और उसका भावनाएं हम देख सकते, इमोशंस था। और हम वो अलग अलग चीज बोला है। ऐसे भी बोला कि मैं शायद अच्छा हुआ होगा मैं पैदा नहीं हुआ होगा, किसी और का मेरे जैसे ना हो। ये सब वो बोला एक मनुष्य होके, मगर फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किया हुआ शब्द कुछ उसका मुंह से नहीं निकला। और मतलब इसमें हम देख सकते हैं और अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको 2 गुना सब कुछ दिया, राइट? आशीष किया। तो हमने जो पहले 3 पॉइंट हमने देखे थे ना, तो जो पहला पॉइंट क्या था? शैतान का जो हमला है, वो कुछ चीज ही वो कर सकते हैं ना। अ, वो मतलब जो भी वो करेगा परमेश्वर से अनुमति लेके करेगा। वो हमने देखे अयुब 1 और 2, अगर आप पढ़ोगे, जो परमेश्वर अनुमति दिया है वो उतना ही वो कर सकता। परमेश्वर ये बोला अयुब का जान को वो नहीं निकाल सकता, और अयुब का जान का वो शैतान छू नहीं पाता था ना, राइट? और दूसरा, और शैतान का हमला एक कुछ समय के लिए है ना। अयुब का शायद लंबा समय हुआ होगा, शायद 1 साल, नहीं तो कुछ कुछ महीने के लिए हुआ होगा। और कठिन था, मगर वो पार हो गया ना। वो गया, और उसके बाद परमेश्वर का आशीष भी मिला, right? वो तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर का महिमा हुआ और परमेश्वर का आशीष मिला। और वो जो वो जो हमला है, उसका असर से बहुत ये आशीष और परमेश्वर का महिमा बढ़ा है, राइट? सो ये 3 पॉइंट हमने जो पढ़े थे, ये अयुब का जीवन में बहुत गहराई से हम बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं, राइट? और परमेश्वर अ, हमें हम ये हमला, शैतान का हमला को हमारा जीवन में अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं। इसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में देखे थे कि परमेश्वर को हम गहराई जान सकते हैं इसके द्वारा। और कोई एक मकसद है ना, कुछ मकसद है परमेश्वर के लिए, ये अनुमति देने के लिए हम विश्वास में बढ़ सकते हैं। हम परमेश्वर को और गहराई से जान सकते हैं। हम और मजबूत, स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से हम और मजबूत हो सकते हैं। तो जब हमें एक हमला हो रहा है, हम कोई परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, हमें ये जानना है, कि अ, हम परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। वो उनका कोई मकसद है इसके द्वारा, राइट? और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलेगा कि किस वजह से ये हो रहा है, मतलब क्या मकसद है परमेश्वर का, हम समझ नहीं पाएंगे गुजरने समय ना। अयुब गुजर रहा था, उसको शायद बाद में समझ आया होगा, मगर जब वो गुजर रहा था उसका बिल्कुल समझ नहीं था, राइट? तो इधर भी ऐसा आवाज हो रहा है हमारे एरिया में भी हम देखेंगे ये आगे। तो पता नहीं आपका भी इधर वीडियो में आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है, बट
मैं थोड़ा चिल्ला के बात करूंगा ताकि आप सबको सुने। तो कभी कभी हमें ये परमेश्वर का मकसद क्या है परिस्थिति में, वो बिना जानते हुए भी हम गुजरेंगे, मगर उसके बाद परमेश्वर उसके द्वारा भी हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये मुख्य नहीं है कि हम जानना है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं कुछ चीज गुजर रहा हूँ, हमें हमें एक मनुष्य होने के नाते हम नेचुरली सोचते हैं कि मुझे जानना है किस वजह से ये हो रहा है, मुझे रीजन जाना है, मैं हम मन लगाते हैं क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। और कभी कभी परमेश्वर वो सब हटा देते हैं, मतलब हमें समझने नहीं देते हैं। नहीं तो हम बस गुजर रहे हैं, कुछ कठिनाई गुजर रहे हैं, मगर हमें पता नहीं है क्यों हो रहा है और समझ नहीं पा रहे। तो हमें हम समझने का जरूरत नहीं है ना, पता करने का और समझने का वो मुख्य बात नहीं है। हम कैसे उसको गुजर रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या है, उस समय भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं क्या, उस समय भी परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनका वचन में है, हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहे हैं उस परिस्थिति के बीच में भी ना, हमारा अंदर खुशी है, समाधान है, हम शांति है, तो वो मुख्य है, राइट। क्योंकि ये चले जाएगा, कुछ समय के लिए होगा और चले जाएगा। ओके। और डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली ये बोल रहे हैं कि हमारा जैसे जो शैतान का क्या मकसद था, मकसद है हमारा, हमारा बाहर का परिस्थिति मकसद नहीं है, हमारा प्राण, प्राण को अटैक करना, प्राण के ऊपर हमला करना उस शैतान का मकसद है, राइट। तो हमारा जीत भी, हमारा बाहर वाला जो परिस्थिति ठीक हो गया वो हमारा जीत नहीं है। ये जब परिस्थिति के समय में मेरा प्राण को मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा मैं बचा के रखा है, राइट। तो ये हमारा जीत है, ये हमारा जीत है, और हम परमेश्वर के द्वारा ये जीत हम हासिल कर सकते हैं। तो, तो अभी हम 10 मिनट देखेंगे और 10-15 मिनट, सो फिर ये क्लास खत्म होगा। ये तो हम मतलब ये कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे, क्योंकि हाँ, हमारे आसपास कुछ आवाज आएगा, इश्यूज होगा, बट हम कंसंट्रेशन रखेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो अभी ये डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली बोल रहा है कि मेरा जो आंख में इशू है, इशू था, हम 2 क्लास पहले देखे थे, राइट। मेरा आंख में इशू था, उनका ये समझ आया मेरा आंख में तो इशू है, अगर मैं उसको सोच के जीऊंगा तो मैं निराश हो सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बैठे रहूंगा। और वो ये बोला मेरा मेरा जो कान है और मेरा जो मैं मुंह से बात कर पा रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कान मैं अच्छा सुन पा रहा हूँ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा हमारा जो परिस्थिति है उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देके हम कमजोर होंगे, नहीं तो निराश हो जाएंगे। हम हम क्या भूल जाते हैं, जो वो परिस्थिति के अलावा बाकी चीज जो परमेश्वर आशीष किए हैं उसके बारे में हम भूल जाते हैं। तो डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली क्या बोल रहा है कि मैं क्योंकि मैं अच्छा सुन पा रहा हूँ और बात कर पा रहा हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थना किया, फोन करके उनको मैं उत्साह किया, एनकरेज किया, उनके लिए प्रार्थना किया, और उनको मैं अभी भी उनको शायद मैं चर्च में जाके मैं सब ये प्रीचिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मैं लोगों के एक फ्रेंड जैसे समय बिता सकता हूँ। मैं उनको सुन के मैं पास्टरिंग कर सकता हूँ, उनको सलाह दे सकता हूँ, उनको गाइड कर सकता हूँ, उनको इंकरेज कर सकता हूँ। और उन्होंने ये बोला मुझे और भी समय मिला परमेश्वर के साथ, उनको के साथ बात करने के लिए, आराधना करने के लिए, उनका वचन को मनन करने के लिए। और उन्होंने बोला ये समय में
उन्होंने ये बोला, अभी मैं पहचाना कि मैं काफी साल से मैं काफी अलग अलग कार्य कर रहा था, मगर मैं अच्छा सा रेस्ट नहीं ले। और ये जब ये बीमारी हुआ, मतलब आंखों का बीमारी हुआ, मैं मुझे अच्छा रेस्ट मिला, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे भी, और परमेश्वर के साथ मैं समय बिताया। उन्होंने बोला तब मुझे पता चला मुझे ये रेस्ट चाहिए। और उनका जो आशा, उनका जो विश्वास, और और उनका जो आत्मिक बल, वो सब उन्होंने वो बोला, और मजबूत हुआ उस समय में। तो एक चीज हम समझ सकते हैं, परमेश्वर हमें हमेशा बला देने के लिए और मदद करने के लिए है। और शैतान जो भी वो कार्य करेगा, मतलब जैसे हमने यौना 10:10 में देख रहे हैं कि शैतान हमेशा नाश करने के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है, और फिर भी परमेश्वर भला करने के लिए है। और हम जब ये कठिनाई परिस्थिति, शैतान का हमला को पार करेंगे, हमारा जो आत्मिक रूप में हम और मजबूत होंगे। और एक छोटा पॉइंट है कि एक और छोटा पॉइंट देखेंगे और ये क्लास खत्म करेंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं, ड्यूअलिज्म, ड्यूअलिज्म करके एक शब्द है इंग्लिश में। ड्यूअलिज्म मतलब जैसे अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, दोनों एक समान है, दोनों इक्वल है समझते हैं, जो गलत समझ है। कि इसलिए पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, दोनों एक समान है बोलते हैं। और इधर सच्चाई में हम देखेंगे, काफी लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर है, शैतान है। संसारिक रीति में बोल रहा हूँ, जिसको सच्चाई बाइबल के द्वारा मालूम नहीं है, वो लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर है और शैतान है, दोनों एक जैसे हैं, एक लेवल में है, सामर्थ्य में है, सब पावर, सब सामर्थ्य और जो भी वो कर सकते हैं उसमें, और ऐसा लड़ाई हो रहा है। और ये गलत समझ है कि शैतान क्या है, एक सृष्टि है, परमेश्वर कौन है, सृष्टि करता है। दोनों का हम तुलना नहीं कर सकते। तो दोनों एक जैसे नहीं है, शैतान परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। तो ड्यूअलिज्म करके जो इंग्लिश में बोलता है, वो गलत समझ है। तो शैतान बहुत नीचे है परमेश्वर से। शैतान परमेश्वर के साथ सामने कोई कुछ भी नहीं है, और परमेश्वर के साथ शैतान को तुलना नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट हम समझ सकते हैं। तो हमने आज पास्टर ने निर्णय किया आज एक ही क्लास करेंगे, कि इतना डिस्टरबेंस चल रहा है, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड भी हुआ है इसको देखेंगे, इसका क्वालिटी कैसे है। हम इधर भी ज्यादा आवाज आ रहा है, ऊपर कराने में इधर भी ज्यादा आवाज आनी शुरू हो गया। तो ये क्लास अभी इधर खत्म करेंगे, ये क्लास फिर नेक्स्ट वीक हम नॉर्मल क्लासेस करेंगे, लाइव क्लासेस। ओके, तो अगर आपको कोई सवाल है, कुछ बताना है, आप ग्रुप में बोल सकते हैं, मैं इसका आंसर करूंगा। कि हम इधर खत्म कर रहे हैं।